हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आपको स्क्रीन पर एक पार्ट दिख रहा होगा जो कि इस टाइप का पार्ट है। जैसे कि यहाँ दो स्लॉट कर रखे हैं हमने बोल्टिंग के लिए, और ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट ऊपर रखा हुआ है। ये ऐसे तो हब लिखा हुआ है, जो ये मेरे बुक में एक ड्राइंग था, हम उसी को 3D में कन्वर्ट किए हैं। कुछ डायमेंशन इसमें दिया हुआ था, कुछ डायमेंशन हमने एज्यूम किया हुआ है। तो अगर आप सीखना चाहते हो कि इस टाइप के पार्ट को कैसे बनाएं, अगर आपके सामने आ जाए कभी, तो वो कौन कौन से कमांड और फीचर्स होंगे जिनको अप्लाई करके आप इसे बना सकते हो, जिसमें ये ऊपर वाला होल क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप देख लेते हो या फिर सीख जाते हो या जानते हो तो आपके लिए आसान होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर सीखना चाहते हैं कि ये पार्ट कैसे बना है, तो हम इसको बना रहे हैं एक नए पेज के साथ। मैं यहाँ से एक नया पेज ले लिया हूँ, और नया पेज लेके हम उस पर बनाएंगे इसको। जस्ट कुछ डायमेंशन है हमारे पास, कुछ हम इसे एज्यूम कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से मैं एक प्लेन ले लेता हूँ और इस पर मैं स्केच बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास नीचे का जो बेस था इसका 250 mm का था, तो मैं यहाँ से 125 mm का एक स्केच ले रहा हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। और यहाँ से इसकी जो थिकनेस थी वो 22 mm की थी, तो मैं यहाँ से एक 22 mm का लाइन ले लूँगा। तो यहाँ पे हमने 22 mm का एक लाइन लेके 90 पे हम कर देंगे इसे लेफ़्ट क्लिक, और ये सेट हो गया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा मिरर कर्व में, और यहाँ से ये दोनों लाइन को मैं कर दूँगा यहाँ से मिरर। सेंटर लाइन कौन सा, तो ये वाला होने वाला है। यहाँ से हमने इसे कर दिया मिरर। मिरर करने के बाद जो बीच में सर्कल हमारा बना हुआ है, वो सर्कल है इस वाले पॉइंट से, ये सर्कल हमने ले लिया। पहले हमें लाइन लेना है, एक नई डिस्टेंस देना होता है। तो हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस होगा वो है 64 mm, और यहाँ से कर देता हूँ इंटर। 64 mm के बाद हमारे पास एक डिस्टेंस जो आएगा, वहाँ पे हम 50 mm का एक सर्कल लेंगे। जो हमारा 20 का होल है वो 50 mm का है, तो हमने यहाँ से एक सर्कल क्रिएट किया 50 का। ये 2 हो गया है, हम यहाँ से एक जाएंगे, अंडू कर देंगे। और यहाँ से हमारा जो उसके मतलब कि सर्कल में जो हम होल किया है पार्ट का, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं, ये वाला होल की ये बाहर का दीवार है, इसे हम करेंगे ऑफसेट। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने उस वाले पेज पर, और यहाँ से ये जो सर्कल है इसे मैं ऑफसेट करूँगा। इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, हम आ जाएंगे स्केच इन्वायरमेंट में, और यहाँ से इसे ऑफसेट कर्व लेके यहाँ से इसे कर दूंगा मैं ऑफसेट। ऑफसेट हम इसे कितना करने वाले हैं, इसे एक बार करके देखते हैं, 25। तो 25 का ऑफसेट हम इसे कर देंगे, और यहाँ से कर देता हूँ मैं अप्लाई। अप्लाई करने के बाद यहाँ से हम एक लाइन लेंगे। तो सबसे पहले हमें लाइन एक यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, यहाँ से ये, ताकि हमें यहाँ से इसका एक पॉइंट मिल जाए, और बाकी की जो लाइन है एक्स्ट्रा उसे मैं कट कर दूँगा। और यहाँ से फिर से एक बार लाइन कमांड लूँगा, और इस वाले पॉइंट से 90 में मतलब कहेंगे सीधा इसे यहाँ से खींचेंगे, सीधा करेंगे। और इसके बाद यहाँ से मैं ये वाले लाइन को इसके साथ मिला दूँगा। तो यहाँ से ये लाइन हम मिला देते हैं पूरा, और लाइन मिलाने के बाद यहाँ पे हम इसे कट करेंगे। जो भी ट्रिम होगा उसको हम ट्रिम कर देंगे, एक्स्ट्रा वाला ये है लाइन। ये यहाँ पे हमें फ्लिट देना है, तो हम यहाँ से फ्लिट अप्लाई करेंगे। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद 10 का एक फ्लिट दे देंगे और इंटर कर देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से ट्रिम लेंगे, और ट्रिम के लिए ये वाले पॉइंट को ट्रिम कर दूँगा, और इस वाले लाइन को भी ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसे मिरर कर देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से अभी 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, आप इस वाले पॉइंट को सीधा मिरर कर दोगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक ही वहाँ पे रेडियस बन जाएगा, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमने कर दिया ओके। ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला है लाइन, इसे हम कट कर देंगे, और यहाँ से हमारा ये स्केच बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद हम इसे करेंगे एक्सट्रूड। तो एक्सट्रूड में जो हमारा लंबाई है वो है हमारा 108 mm। तो 108 mm पे हम पहले करेंगे इसे एक्सट्रूड। उसके बाद इसमें हमें ऑफसेट कमांड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसे ऑफसेट करेंगे 108 पे। सबसे पहले हम इसे नन के साथ कर देते हैं अप्लाई, और उसके बाद फिर रीजन बाउंड्री ये लेंगे, और इसे भी 108 पर मैं कर देता हूँ ओके। तो हमारा इतना पोर्शन क्रिएट हो चुका है। लेकिन अभी क्या है, ये थोड़ा हमारा बाहर जा रहा था, यहाँ से ये फेस बाहर जा रहा है। तो बाहर कितना जाएगा, 4 mm, तो इसमें जाएगा 10 mm ये बाहर जाएगा। तो पहले मैं इसे करूँगा 4 mm, ये बाहर की तरफ है, हमें इसे अंदर की तरफ करना होगा। तो 4 mm मैं यहाँ से ऑफसेट करता हूँ अंदर की तरफ, और
ये ऑफसेट करने के बाद फिर से एक बार ऑफसेट रीजन लूँगा और ये वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये इसे भी कर दूँगा 6 mm ऑफसेट बाहर की तरफ। तो मैं जैसे इसे 6 mm कर दूँ तो ये यहाँ से 10 mm हमारा बाहर हो गया है। तो हमने 10 mm इसे ऑफसेट किया है, 4 mm पीछे ले गए और ये 6 mm आगे बढ़ाएं तो 10 mm हमने ऑफसेट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पे देखो ये वाला जो दीवार है यहाँ पे स्टेप दिख रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है आपस में। तो इसे आपस में मिलाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से रिप्लेस फेस का इस्तेमाल करना। ये वाले फेस को सिलेक्ट करना, उसके बाद रिप्लेस किसके साथ करना है तो इसके साथ। यहाँ पे जैसे मैं करूँगा अप्लाई तो आप देखो इस तरीके से ये यहाँ पे बन चुका है। और इसमें देखो ये कितना डिफरेंस है और ये देखो। तो हमें इसमें भी ऐसे ही करना है, ये वाला रिप्लेस करना है किसके साथ, ये वाले के साथ, और यहाँ से ओके कर देना है। अब मैं इसे कर दूंगा यूनाइट। तो यूनाइट करने के लिए यूनाइट पे जाना है, ये बॉडी को सिलेक्ट करना, दूसरा बॉडी, और इसे कर देना है यूनाइट। बाकी के स्केच को आप हाइड कर सकते हो, तो यहाँ से भी आप स्केच को एक बार हाइड कर सकते हो। तो यहाँ से स्केच को हाइड कर देना है। और ये वाला जो फेस है इस पर हमें एक स्लॉट बनाना है। तो स्लॉट के लिए मैं यहाँ से स्केच लूँगा और इस वाले फेस पे हम स्केच करेंगे। सबसे पहले हमें मिड मिलना चाहिए। तो इसका हमें मिड के लिए क्या करना होगा, हम एक लाइन ले लेंगे रेफरेंस के लिए, यहाँ से इससे, और यहाँ से इसका मिड मिल गया मुझे। तो यहाँ से ये हमें एक मिड मिल गया है। हम इसके साथ ही अब काम को आगे बढ़ाएंगे। हमें स्लॉट बनाना है 10 mm का। तो 10 mm का स्लॉट के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा, ऑफसेट करूँगा, ये वाली लाइन है इसे मैं कर दूँगा ऑफसेट। तो इसे मैं करता हूँ 10 की जगह पे हमें अगर 10 की बोल्टिंग डालनी है तो हम कम से कम 11 mm ऑफसेट करेंगे। तो यहाँ से 5.5 इंटर, और फिर से यहाँ से करता हूँ अप्लाई, और उसके साथ फिर एक बार रिवर्स करेंगे उस तरफ, और यहाँ से हो जाएगा अप्लाई। ये हमारा 11 mm का एक स्लॉट बनेगा। और इस वाले को हम कितना करेंगे, यहाँ से करेंगे कम से कम 8 mm, ओके। और यहाँ से भी कर देंगे अप्लाई, और फिर से एक बार इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कर दूँगा 8 mm पर रिवर्स डायरेक्शन में, ये ओके। अब यहाँ से बाकी के लाइन जो है उसे मैं ट्रिम करने वाला हूँ। तो ये वाला लाइन है, सॉरी, ये बीच वाला कट देता हूँ, ये बीच वाला कट करूँगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो हमें एक स्लॉट मिल गया है। अब मैं इसको रेडियस के साथ यहाँ से जोड़ दूँगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो यहाँ पे 4 mm का रेडियस बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, हमारा जो ये स्लॉट है तो 11 mm का है, तो हम 5.5 mm का यहाँ से 5.5 इंटर करूँगा तो एक कैप्सूल टाइप ये बन जाएगा। तो यहाँ से इसे मिरर भी कर सकते हो आप, या फिर वहाँ भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसे हम सेंटर लाइन ये वाला दे के अगर मिरर कर देते हैं तो ये सेम यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ से कुछ लाइन को हम ट्रिम करेंगे जो कि हमारा स्केच किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। और ये लाइन जो बची हुई है इसे हमें करना होगा कन्वर्ट टू रेफरेंस। अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये वाली भी लाइन हमारी कट जाती है। तो इस तरीके से हमने इतने स्केच बना दिए। अब इसे कर दूंगा मैं फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाते हैं, और एक्सट्रूड में जाकर इसे कर दूंगा मैं इसमें से सब्सट्रैक्ट लिया, बॉडी जो है हमारा यूनाइट है, तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे मिरर के अंदर, यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में एसोसिएटिव कॉपी आपको दिखेगा, यहाँ से आप लेना मिरर फीचर लेकर आप ये वाले फीचर को सिलेक्ट कर सकते हो इसे, और यहाँ से ओके कर देना। एक प्लेन कहेगा तो हमें यहाँ से प्लेन थोड़ा सा इसे एक बार प्लेन हम सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमारा ये फीचर जो है ये मिरर हो चुका है। हमारा इतना काम तो हो गया है, लेकिन इसके ऊपर में जो हमारा एक कहें कि ऑयल टाइप का होल था, मतलब ऑयल होल उस पर लिखा हुआ था, तो वो 5 डाया का था और वो टेपर सैंक था। तो हम उसे जैसे कि काउंटर सैंक होता है तो हमें वो होल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ से डेटम में जाएंगे, और डेटम में जाकर आपको यहाँ से एक टेंजेंट फेस करके डेटम लेना होगा। तो ये सिंगल फेस है, सिंगल फेस यहाँ कर लेना अगर टेंजेंट आ रहा होगा तो, और इस सिंगल फेस पे हम एक डेटम लेंगे। तो जब हम डेटम लेंगे तो ये डेटम हमारा इस तरफ जा रहा है, हमें टॉप पे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पॉइंट डायलॉग पर क्लिक करना, और यहाँ से ये कहेगा पॉइंट, तो यहाँ से सेलेक्ट करना, और इसमें आकर पॉइंट ऑन कर्व में या पॉइंट ऑन फेस पर जाकर ये वाला फेस पर एक पॉइंट दे देना, और यहाँ से ओके करना। तो हमारा डेटम इस पर आ जाएगा, और फिर कर देना ओके।
एक बार हम इसे सीधा करके देखेंगे कि हमारा फेस है ये सीधा है कि नहीं। तो फंक्शन की ये फेस, तो हमारा डेटम जो है वो सीधा नहीं है, तो हमारा होल भी इसमें ख़राब हो सकता है। तो हमें इसको सीधा करना होगा। तो इसके लिए एक बार पीछे जाएंगे और हम यहाँ से इस वाले ब्लॉक को फंक्शन की इफेक्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ से अब डेटम लूँगा मैं, टेंजेंट फेस। तो मेरा डेटम अभी भी उधर ही जा रहा है, तो हम यहाँ से इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं एक पॉइंट दूंगा। सॉरी, नहीं ये गलत हो रहा है, यहाँ पे हमें एक बार सिलेक्ट करना होगा सही से। तो इस तरीके से डेटम हमारा सही नहीं आ रहा है, तो फिर से मैं एक बार डेटम में जाऊँगा और यहाँ से ऐड डिस्टेंस करूँगा। अब हमें डिस्टेंस कह रहा है कि हमें लेना कहाँ है, प्लेन और ऑब्जेक्ट, तो हमें डिस्टेंस देना होगा। तो हमारा प्लेन कौन सा है, तो इस वाले बेस प्लेन से यहाँ डिस्टेंस डालना है। तो डिस्टेंस के लिए मैं एक बार मेजर वाला फार्मूला अपनाऊँगा और यहाँ से प्रोजेक्टेड डिस्टेंस में करके इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट लूँगा और दूसरा मेजर कहाँ करना है, तो इसे थोड़ा सा सेट करते हैं इधर और यहाँ से ये वाला पॉइंट हमें कोऑर्डिनेट दे देगा इसका ये। और यहाँ से हमारा जो आ रहा है 114, हम यहाँ से 114 अप्लाई कर देंगे तो हमें एक डेटम मिल जाएगा ऊपर टॉप पे, जो कि इसके फेस पर होगा। अब हम इस डेटम पर हम स्केच बनाने वाले हैं। तो इस वाले स्केच को ले लिया, यहाँ से कर दिया ओके। ओके करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ से एक लाइन ले लूँगा इस वाले पॉइंट से। बस मेरा मकसद है इस पॉइंट, इसके मिड में मुझे एक पॉइंट देना है। तो मैं लाइन जैसे ही लूँगा तो लाइन के मिड हमें मिल जाएगा। तो हम उसके रेफरेंस से यहाँ पे इसके मिड में एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ से पॉइंट जब आप लोगे इसे कर देना फिनिश। फिनिश करने के बाद आप होल में जाना और होल के अंदर आपको यहाँ पे जनरल होल करके आएगा, सीरीज में जनरल होल ले लेना और यहाँ से काउंटर सैंक, जैसे सिंपल होल है तो आप इसे काउंटर सैंक होल कर देना। काउंटर सैंक होल करने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करना और इस तरीके से आप इस पर होल बना पाओगे। यहाँ से जो डायमीटर है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर देना एक बार। तो आप एक बार यहाँ पे जो होल कमांड अप्लाई करोगे, जैसे कि मैं फिर से कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो जनरल होल है उसको छोड़ दो। आप यहाँ पे स्क्रू क्लियरेंस होल में जाना और यहाँ से जो काउंटर बोर है उसको काउंटर सैंक कर देना है। यहाँ से आप स्क्रू का साइज चेंज कर सकते हो, जैसे कि उसमें M5 का दे रखा है तो मैं M5 के लिए करता हूँ यहाँ से ओके। अब ये 5.5 का हमारा डाया बन रहा है, तो हम डाया को थोड़ा सा भी इसमें से एडजस्ट कर देंगे। इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे एक होल बन के आ जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले वाला में मैं बताया था कि कुछ डायमेंशन हम एज्यूम कर लेंगे, तो लेकिन ये डायमेंशन हमें दिख रहा है तो हम इसको एज्यूम नहीं करेंगे, हम इसे लेके चलेंगे। अब यहाँ से मैं कर दूँगा इसे ऑफसेट। तो ऑफसेट हमें 0.5 करना है, तो उसके लिए 0.25 अगर मैं करता हूँ तो 0.5 मेरा ऑफसेट हो जाएगा और ये यहाँ से 5 का होल बन जाएगा, जो कि हमारा ड्राइंग में दिया हुआ था। तो आप इस तरीके से इस टाइप के पार्ट को बना सकते हो। अभी इसमें हम चेम्फर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम फेस एज लेंगे, फेस एज ऑलरेडी है और फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से कर दिया अप्लाई। फिर एक बार ये वाला फेस को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। नीचे वाले फेस पे भी ले लेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये वाला फेस पर भी। अब आप फेस को लेके आप इसमें चेम्फर अप्लाई कर दोगे, जो कि जल्दी हो जाएगा। हमें एक एक एज को सिलेक्ट करने से थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो इस टाइप से आप इस तरीके से पार्ट को बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा कमांड यूज करने का तरीका। ऐसा नहीं है कि आप इस टाइप के पार्ट बनाओगे, लेकिन हाँ, इस टाइप के पार्ट अगर कभी आए तो आप बेझिझक इसको बना सकते हो इस तरह के कमांड के इस्तेमाल करके। तो ये बेसिक नॉलेजेबल एक वीडियो था, जो कि मैं सोचा कि दे दूँ। मोल्ड सीरीज़ का जो वीडियो है हमारा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, चीज़ों को समझना पड़ता है ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं बता सकूं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ये वीडियो दिया है आप लोगों को, तो मैं अगली बार मोल्ड सीरीज़ का भी वीडियो बनाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।
इसका कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ से कलर दे देंगे एक अच्छा सा प्यारा सा। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा मुझे, तो मैं इसे चेंज कर दूँगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, एक होल हमने चेंज किया है पिछले वाले से, ऊपर वाला इसका डायमीटर, बाकी के जो होगा वो आपको एज इट इज़ दिखेगा। ये तो इस तरीके से हमारा पार्ट था जो हमने दिखाया था, उस टाइप से बनाए हैं। रही बात कलर की, तो मैं यहाँ से कलर और भी बदल सकता हूँ, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखो, हाँ ये वाला था और इस टाइप से ये दिख रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।